आदाब नाजरीन, मैं नाज मिर्ज़ा। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नज़र। तलबा की तफसीलात के साथ आधार मुंसलिक किया जाए, स्कूलों में तमाम बुनियादी सहूलतें यकीनी बनाई जाए, कोताही पर सख्त कार्रवाई होगी। DEO की वीडियो कॉन्फ्रेंस। सरकारी सतह पर तलबा को फनी तरबियत की फराहमी के लिए कैंप का इनेकाद, सैकड़ों तलबा का इस्तेफादा। DEO ने तरबियती मरकज का मुआयना किया और जुज़वक्ती मुलाजिमत का तयख्खुन दिया। शहर को पानी की सरबराही के लिए बल्दी इंतजामात, 24 टांकियों का पानी नलों और टैंकर्स के जरिए सरबराह, बोर पंप भी एक जरिया, पानी का एहतियात से इस्तेमाल लाजमी। सरकारी अराजियात भी वेंचर्स में शामिल, सर्वे नंबर पर गलत मगर प्लॉट रजिस्टर्ड है, रजिस्ट्री को कानूनी मौकूफ हासिल है या नहीं, ये सवाल अहम है। नाजरीन, खबरों के आगाज से कबल सुनने की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमान नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे जुल जलाल के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायत ही रहम वाले हैं। कह दीजिए कि खवा तुम अपने सीनों की बातें छुपाओ, खवा जाहिर करो, अल्लाह ताला बहरहाल जानता है। आसमानों और ज़मीन में जो कुछ है सब उसे मालूम है और अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। जिस दिन हर नफ्स अपनी की हुई नेकियों और अपनी की हुई बुराइयों को मौजूद पालेगा, आरजू करेगा कि काश इसकी और बुराइयों के दरमियान बहुत ही दूरी होती। अल्लाह ताला तुम्हें अपनी ज़ात से डरा रहा है और अल्लाह ताला अपने बंदों पर बड़ा ही मेहरबान है। कह दीजिए, अगर तुम अल्लाह ताला से मोहब्बत रखते हो तो मेरी ताबेदारी करो, खुद अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाह माफ़ फरमा देगा और अल्लाह ताला बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। कह दीजिए कि अल्लाह ताला और रसूल की अताअत करो, अगर ये मुंह फेर लें तो बेशक अल्लाह ताला काफिरों से मोहब्बत नहीं करता। सूरह आल इमरान आयत 29-32। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे जुल जलाल के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायत ही रहम वाले हैं। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ नौजवानों, तुम में से जो निकाह की जिम्मेदारियां उठाने की सकत रखता हो उसे निकाह कर लेना चाहिए, क्योंकि ये निगाह को नीचा रखता और शर्मगाह की हिफाजत करता है, यानी नजर को इधर उधर आवारा फिरने से और शहवानी ताकत को बेलगाम होने से बचाता है। और जो निकाह की जिम्मेदारियों को उठाने की वसअत नहीं रखता उसे चाहिए कि शहवत का जोर तोड़ने के लिए वक्तन फौक्तन रोजे रखा करे। हदीस मुबारका बुखारी व मुस्लिम। अब खबरें तफसील से। तलबा के आधार कार्ड को मरबूत कर लिया जाए ताकि हुकूमती स्कीमात से तलबा महरूम ना रहे और धांधली का खात्मा हो। तलबा को तमाम सहूलतें फराहम करने के लिए MEO सदर मुदर्रिसीन और असातिज़ा तैयारी करे। DEO की हिदायत और कोताही पर कार्रवाई का इंतबाह। जिला कलेक्टर ऑफिस के अहाते में जिला एजुकेशन ऑफिसर ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जिले के मंडल एजुकेशन ऑफिसर्स के साथ गुफ्तगू की। सरकारी स्कूलों और हॉस्टलों में मुक़ीम रहकर तालीम हासिल करने वाले तलबा के आधार कार्ड लेकर उसको मरबूत करने की उन्होंने हिदायत दी। उन्होंने बताया कि जिले के 25,000 तलबा के आधार कार्ड हासिल नहीं है, जिसकी वजह से हुकूमती स्कीमा से ये तलबा महरूम हो रहे हैं और इनमें धांधलियां पेश आ रही है। हर मुस्तहिक तलबा को तमाम तर सहूलतों को फराहम करवाने की जिम्मेदारी मुकामी MEO की होती है, लिहाजा नए तालीमी साल के आगाज से कबल तमाम तर सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाने के काम किए जाएं। उन्होंने हिदायत दी कि तलबा को यूनिफॉर्म, टेक्स्ट बुक्स, मिड डे मील्स की बरवक्त सहूलत की फराहमी में सदर मुदर्रिस खुसूसी दिलचस्पी ले। उन्होंने इंतबाह दिया कि फराइज की अदायगी में कोताही बरतने वाले असातिज़ा के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर RVM APO अशरफ, ASO नरसिंह राव और दीगर मौजूद थे। GS సంబంధించింది మనకి ఒక రెండు స్కూల్, ఒక మదర్సా ఇంకో ప్రైవేట్ స్కూల్ ప్రస్తుతానికి నడవసలు క్లోజ్ అయిపోయింది. ఇంకో అంశం ఏంటంటే గతంలో మనకి డైస్ తర్వాత ఇంకో స్కూల్ ఎస్టాబ్లిష్ అయింది మండలం ప్రైవేట్ స్కూల్. 20,000లో ఆ 25,000 పోతే నికరంగా మన దగ్గర ఉన్న పిల్లల సంఖ్య 3,95,000.
ఈ 3,95,000లో 24,000 ఆధార్ ఎంట్రీ కానివ్వాలంటే ఆధార్ ఎంట్రీ అని చెప్పి ఇప్పుడు మనకి 3,70,000 అంతే కదా, 3,69,000 వస్తుంది, 65,068. हुकूमत की जानिब से तलबा व तालिबात को फनी तरबियत की फराहमी अमल में लाई जा रही है। दिगर अजला के तलबा व तालिबात भी इस मरकज़ पर तरबियत हासिल कर रहे हैं। DEO ने कामयाब तलबा को जुज़वक्ती मुलाजिमत का तयख्खुन दिया। डायरेक्टर ऑफ गवर्नमेंट एग्जामिनेशन तेलंगाना की हिदायत की रोशनी में रियासत के 4 अजला में तरबियती क्लासेस का एहतमाम किया गया। इन अजला को जोन बनाते हुए दीगर अजला को भी इससे मुंसलिक किया गया। जिन अजला में तरबियती मराकज कायम किए गए इनमें निजामाबाद के अलावा हैदराबाद, नलगुंडा और खम्बम शामिल हैं। जिले निजामाबाद के तरबियती मरकज में अजला आदिलाबाद, करीमनगर और मेदक के तलबा को तरबियत की मौका फराहम किया गया। 4 अजला पर मुश्तमिल इस जोन का तरबियती मरकज गर्ल्स हाई स्कूल कोटगली में रखा गया, जहां तलबा और तालिबात को फनी तरबियत फराहम की जा रही है। यहाँ पर तरबियत हासिल करने वाले तलबा और तालिबात टेलरिंग और ड्राइंग में तरबियत हासिल कर रहे हैं। टेलरिंग में 594 तालिबात तरबियत हासिल कर रही हैं, जिनमें तेलुगु मीडियम की 560 और उर्दू मीडियम की 34 तालिबात शामिल हैं, जबकि ड्राइंग में तलबा और तालिबात ने यकसा हिस्सा लिया, जिनमें 250 तेलुगु मीडियम के और 7 उर्दू मीडियम के तलबा और तालिबात शामिल हैं। जिला एजुकेशन ऑफिसर लिंगया ने आज इस तरबियती मरकज का दौरा करते हुए तरबियत का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि तरबियत हासिल करने वाले तलबा और तालिबात का इम्तिहान लिया जाएगा और कामयाब तलबा को RVM में जुज़वक्ती मुलाजिमत का मौका हासिल रहेगा। బాగా డిమాండ్ ఏర్పడింది, మీ అందరికీ తెలిసినటువంటిది. అన్ని స్కూళ్ళల్లో ఉండాలనేది కూడా ఒక ముఖ్యమైనటువంటి అంశం. అంటే పార్ట్ టైం ఇన్స్ట్రక్టర్స్ కూడా ఓన్లీ లిమిటెడ్ స్కూల్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఇంకా దీన్ని అంటే మన ప్రభుత్వం, తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత అన్ని స్కూళ్ళల్లో అంటే కోకరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్ అంటే కరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్కి ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నాము, కోకరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్ కూడా CC విధానంలో అంత ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నాం. कोर्स डायरेक्टर चंद्रशेखर ने बताया कि साल गुज़िश्ता से बेहतर अंदाज में तरबियत फराहम की जा रही है। सब लोगों को ट्रेनिंग 42 डेज का ट्रेनिंग दिया जा रहा है। इसके लिए सुबह सेशन में अपने को प्रैक्टिकल होगा और दोपहर के सेशन में साइकोलॉजी और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का सबका पढ़ाया जाएंगे और ये इम्तिहान भी रहेगा। बाद में इम्तिहान में दाखिल लेने को ये ट्रेनिंग कंपलसरी है। 42 डेज ट्रेनिंग है तो अपने को एक गवर्नमेंट नौकरी के लिए भी एक काम आएगा। सोहेल परवेज इंचार्ज सदर खलीलवाड़ी हाई स्कूल ने बताया कि इस तरबियत को हासिल करने वाले तलबा तालिबात को सरकारी मुलाजिमत का भी मौका हासिल रहेगा। उन्होंने आइंदा इस तरबियती मरकज से इस्तेफादा करने उर्दू मीडियम तलबा तालिबात से ख्वाहिश की। 42 दिन की ट्रेनिंग एक्चुअली क्या है दोस्तों, जिस तरीके से B.Ed प्रोग्राम होता है उसी तरीके से टेक्निकल टीचर्स के ये 42 दिन की वही किस्म की ट्रेनिंग है जो टीचर्स को दी जाती है। इसके कंप्लीट होने के बाद आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल है। आप यहाँ पे एजुकेशन एक्ट 2005 है, उसके अंदर ये है कि हर स्कूल में टेक्निकल टीचर होना ज़रूरी है। SIO की चिल्ड्रन विंग्स आइडियल चिल्ड्रन एसोसिएट का एक अहम इजलास लिमरा गार्डन फंक्शन हॉल में मुनक़िद हुआ, जिसमें समर कैंप से इस्तेफादा करने वाले तलबा में इनामात की तकसीम अमल में लाई गई। स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की जेर निगरानी कमसिन बच्चों के लिए समर इस्लामिक कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। आखिरी दिन मुनक़िदा इजलास के दौरान शानदार सलाहियतों का मुजाहरा करने वाले तलबा में इनामात की तकसीम अमल में लाई गई। SIO की निगरानी में चिल्ड्रन विंग की जानिब से 25 अप्रैल तक 9 में 15 रोजा समर कैंप का अलग अलग मुकामात पर इनेकाद अमल में लाया गया। यह कैंप मस्जिद अरफात, अहमदपुरा कॉलोनी, मदीना मस्जिद फुलांग, मस्जिद मुस्तफ़ा मालापल्ली, मस्जिद याकूब आटू नगर और दफ्तर SIO अहमदी बाजार पर मुनक़िद किए गए थे, जिसमें सैकड़ों बच्चों ने हिस्सा लिया। इस समर कैंप में तलबा को कुरान ख़वानी, सूरतें और हदीस को याद करवाया गया और नमाज और दीगर फ़राइज़ की तलक़ीन की गई, दुआएं सिखाई गईं और साथ ही तलबा को तफरीह फराहम करने के लिए खेलों, बैतबाजी, शेरगोई और ड्रामों में हिस्सा लेने का मौका फराहम किया गया, जिसमें कई तलबा ने हिस्सा लेते हुए शानदार मुजाहरे किए। इन तलबा को अहमद अब्दुल अजीम, मोहम्मद यकीनुद्दीन और अहमद अब्दुल हलीम के हाथों इनामात की तकसीम अमल में आई। इन प्रोग्राम को कामयाब बनाने में मौलाना एजाज आलम सोफी, कैंप कन्वीनर सदर सिटी SIO आमिर खान, सेक्रेटरी SIO मौलाना उसैद हफीज ने अहम रोल अंजाम दिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। SIO सिटी निज़ामाबाद की जानिब से आज 12 मई की रात को कल्चरल नाइट का इनेकाद अमल में लाया गया, जो कि एक लंबे सिलसिले के आखिरी कड़ी है।
کیونکہ SIO بچوں کی تعطیلات میں ان کی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کے لیے ان میں علم اور پھر بہترین تعلیم و تربیت کے لیے سمر کلاسز کا انعقاد عمل میں لایا گیا تھا، جو کہ 15 دن کے تھے، جس میں طلباء کو مختلف علم سے نوازا گیا اور پھر انہیں مختلف صلاحیتوں کے ذریعے سے آگے بڑھنے کے لیے بتایا گیا۔ مختلف گیم بھی رکھے گئے بچوں کی صلاحیتوں کے لیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اسی کے درمیان میں بچوں کے لیے بہت سارے ڈرامے بھی تیار کیے گئے، جو کہ آج کی رات کلچرل نائٹ کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے پیش کیے گئے۔ SIO یہ چاہتی ہے کہ جو مسلمان بچے ہیں وہ آگے بڑھیں، علم کے میدان میں آگے بڑھیں، صلاحیتوں کے میدان میں آگے بڑھیں، اور پھر دنیا میں ایک اپنا اونچا مقام پیدا کریں۔ ریاست میں خشک سالی کا سامنا ہے۔ گزشتہ سال ناکافی بارش نے سنگین صورتحال پیدا کر دی اور زمینی سطح آب میں بھی سنگین کمی واقع ہوئی ہے۔ صورتحال شہر نظام آباد کی بھی سنگین ہوتی، مگر مقامی قائدین کی کاوشوں نے شہر کو پانی کی قلت سے محفوظ رکھا۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ پانی آپ کو کہاں سے اور کیسے آتا ہے۔ خشک سالی سے ضلع نظام آباد بھی اتنا ہی متاثر ہوا جتنا کہ ریاست کے دیگر اضلاع ہوئے تھے، بلکہ ضلع نظام آباد کی صورتحال کو انتہائی سنگین و بحرانی بتایا گیا تھا۔ اس صورتحال کے پیش نظر نظام آباد رکن پارلیمان کے کویتا اور رکن اسمبلی نظام آباد اربن بی گالا گنیش گپتا کی کاوشوں سے نظام ساگر سے علی ساگر کو 215 MCFT پانی کی منتقلی عمل میں آئی اور شہر نظام آباد پانی کی قلت سے محفوظ ہو گیا۔ علی ساگر میں شہر کو سربراہ کرنے کے لیے اب جو پانی موجود ہے وہ ماہ جولائی کے اختتام سے لے کر اگست کے اوائل تک بآسانی کافی ہے۔ یہ بجا طور پر رکن پارلیمان اور رکن اسمبلی کی کاوشوں کا نتیجہ ہے، جس پر ان قائدین کی جتنی ستائش کی جائے کم ہے۔ اب ہم نظام آباد کی عوام کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ موجودہ حالات وہ کون سے ذرائع ہے جہاں سے شہر کو پانی کی سربراہی عمل میں آ رہی ہے۔ شہر کو پانی کی سربراہی کے لیے 4 اہم ذرائع ہیں، جن میں علی ساگر کے علاوہ رگھوناتھ تالاب یعنی قلعے کا تالاب، منچپا اور ماسانی یعنی نیالکل کا تالاب۔ ان ذخائر آب سے پانی فلٹر ہونے کے بعد شہر کی 24 بڑی اور چھوٹی ٹانکیوں میں منتقل ہوتا ہے اور وہاں سے عوامی سربراہی عمل میں لائی جاتی ہے۔ ان ٹانکیوں میں 48 MLD، 36 MLD، 8 MLD اور 4 MLD کی ٹانکیاں شامل ہے۔ ان ٹانکیوں سے ایک آدمی کے لیے 100 لیٹر پانی کی سربراہی عمل میں لائی جاتی ہے، جو کہ مکمل مقدار تمام آبادی کے لیے 73 MLD کے لگ بھگ ہوتی ہے۔ شہر کو پانی کی سربراہی کا سب سے اہم ذریعہ نل کنکشن ہوتا ہے، جس سے پانی سربراہ کیا جاتا ہے، اور دوسرا سربراہی کا اہم ذریعہ ٹینکرز ہے۔ شہر کو 50 ڈویژنوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور ان 50 ڈویژنوں میں پانی کی سربراہی کے لیے 45 ٹینکرز کی خدمت حاصل کی گئی ہے۔ یہ ٹینکر صبح سے شام تک مختلف علاقوں میں پانی کی سربراہی عمل میں لاتے ہیں اور ایک ٹینکر روزانہ 8 تا 10 چکر پانی کی سربراہی کرتا ہے۔ ان دونوں ذرائعوں یعنی نل کنکشن اور ٹینکر سے سپلائی کے باوجود بہت سے علاقوں میں پھر بھی پانی کی قلت کا مسئلہ باقی رہتا ہے، جس سے نمٹنے کے لیے محکمہ بلدیہ کی جانب سے شہر کے مختلف علاقوں میں بور پمپس کی تنصیب عمل میں لائی جاتی ہے۔ شہر میں فی الحال 293 بور پمپ ہے جو برقی موٹر سے چلتے ہیں، لیکن فی الحال ان میں 218 ہی کارکرد ہے اور 75 بور پمپ ناکارہ ہو چکے ہیں۔ اسی طرح شہر میں 866 ہینڈ پمپس ہے، جن میں فی الحال 567 ہینڈ بور پمپ کارکرد ہے، جبکہ 299 ہینڈ بور پمپس ناکارہ یا خراب ہو چکے ہیں، جن میں کئی کو مرمت کے بعد قابل استعمال بنایا جا سکتا ہے اور بعض بور پمپ خشک ہو چکے ہیں جو کہ اب ناکارہ ہی مانے جائیں گے۔ ان بور پمپ سے بھی روزانہ ہزاروں افراد استفادہ کرتے ہیں، جبکہ بلدیہ کی جانب سے مزید بور پمپ جو کہ برقی موٹر سے منسلک ہے نصب کرنے کے کام جاری ہے۔ اسی طرح شہر نظام آباد کو فی الحال پانی کی قلت کا کوئی سنگین مسئلہ لاحق نہیں ہے۔ ہاں البتہ ضرور ہے کہ زمینی سطح آب میں کمی کا مسئلہ جو کہ تشویشناک ہے، اس کے پیش نظر پانی کا محتاط استعمال کیا جائے اور اس پانی کو جو کہ استعمال کیا گیا ہے اس کو اپنے مکانوں میں ہی گڑھے کھدوا کر وہیں پر جذب کروا لیں، کیونکہ اس سے زمینی سطح آب میں اضافہ ہوگا اور بور پمپس خشک نہیں ہوں گے، ورنہ شہر میں ایسے سینکڑوں بور ہے جو محض زمینی سطح آب میں کمی کی وجہ سے ناکارہ ہو چکے ہیں۔ شہر کو سربراہ کرنے کے لیے جولائی تک کا پانی موجود ہے، لیکن اگر اس سال بھی بارش نہیں ہوتی ہے تو پھر سنگین صورتحال درپیش ہو سکتی ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ پانی کا محتاط استعمال کیا جائے، ایک ایک بوند پانی کو اہمیت دی جائے اور استعمال کیے جانے والے پانی کو اپنے مکانوں کے قریب اور بہتر یہ بھی ہے کہ اپنے ہی مکانوں میں گڑھا کرتے ہوئے وہیں پر جذب کروایا جائے۔
सरकारी अराजियों पर धड़ल्ले से कब्जे हो रहे हैं और इनमें प्लॉट्स बनाकर फरोख्त किए जा रहे हैं। आम आवाम फंस रही है और महकमे रेवेन्यू खामोश है, जबकि रियल एस्टेट ताजरीन अरबपति बनते जा रहे हैं। मगर इस भोली भाली अवाम का क्या होगा, एक चुपता हुआ सवाल। शहर में सैकड़ों एकड़ सरकारी अराजी पर गैर मजाज कब्जे हो चुके हैं। रियल एस्टेट ताजरीन धड़ल्ले से पट्टा अराजियों के साथ साथ सरकारी अराजी को भी शामिल करते हुए वेंचर तैयार कर रहे हैं और उसको फरोख्त करते हुए भारी मुनाफा हासिल करते जा रहे हैं। शहर के तूल अर्ज में कई सरकारी अराजियों पर कब्जे हो चुके हैं और महकमा रेवेन्यू खामोश तमाशाई बना बैठा है। इसकी वजह क्या है, इसके ताल्लुक से रेवेन्यू अहदेदारी बेहतर बता सकते हैं। अवाम टीवी ने फैसला किया है कि शहर में वाक़ तमाम सरकारी अराजियों की निशानदही की जाएगी और अवाम को हक़ाइक़ से आगाह किया जाएगा। लोग अपने लाखों रुपए जो कि उनकी अपनी मेहनत की उम्र भर की पूंजी होती है उसको लगाते हुए एक प्लाट खरीदते हैं। कल के दिन अगर कोई मसला दरपेश आ जाए तो इन बेचारों के पास कोई कानूनी मौकूफ नहीं रहता, जिससे वो इस अराजी को अपनी खरीदी हुई अराजी बात शायद आपकी समझ में नहीं आई होगी। आइए हम वजाहत से आपको बताते हैं। मिसाल के तौर पर आपने किसी वेंचर में रियल एस्टेट ताजिर से प्लाट खरीदा और ये वेंचर फर्ज कर लीजिए कि 10 एकड़ पर मुश्तमिल था और इस 10 एकड़ अराजी में 2 एकड़ अराजी सरकारी भी शामिल है। हम फर्ज कर लेते हैं कि इस 10 एकड़ में से 8 एकड़ अराजी को 2 सर्वे नंबरात हासिल हैं और ये मान लेते हैं कि ये सर्वे नंबरात 1 और 2 हैं, जबकि सरकारी अराजी का सर्वे नंबर अलहदा है। लेकिन इस 2 एकड़ सरकारी अराजी को भी रियल एस्टेट ताजिर अपने सर्वे नंबरात 1 और 2 में शामिल करते हुए रजिस्ट्री करवा देते हैं, जबकि इस सरकारी अराजी का सर्वे नंबर XYZ कुछ भी होगा और खतई तौर पर यह सरकारी अराजी ही होगी। लेकिन इसमें आपका प्लाट बन चुका है और आपने उसको खरीद लिया है और उसकी रजिस्ट्री भी करवा ली गई है, जो कि किसी नकली सर्वे नंबर पर हुई है। कल को महकमा रेवेन्यू या किसी ने भी आपके प्लाट के जाली होने और आपके काबिज होने का दावा करेगा तो फिर आप इस अराजी में वाक़े प्लाट को अपनी मिल्कियत कैसे साबित कर पाएंगे। नंबर 1, आपकी अराजी गलत है। नंबर 2, आपका सर्वे नंबर भी गलत होगा। नंबर 3, आपकी रजिस्ट्री भी धोखे से बनाई हुई होगी। तो फिर आप मालिक कैसे हो सकते हैं। अपनी अराजियों की हकीकत को जानने के लिए रजिस्ट्री में मौजूद सर्वे नंबर पर भरोसा मत कीजिए, बल्कि हर शिवार का एक विलेज मैप होता है, उसका जायजा लीजिए। तब आपको हकीकत का इल्म हो जाएगा कि आपके भरपूर एतमाद का नाजायज फायदा उठाते हुए रियल एस्टेट ताजरीन ने आपको चूना लगा दिया है। शहर के बेशतर मुकामात पर इस तरह के हजारों प्लाट हैं जो कि सरकारी अराजियों में बनाकर आवाम को धड़ल्ले से फरोख्त कर दिए गए हैं, लेकिन आवाम हकीकत से ला इल्म है, इसलिए खुशफहमी में मुब्तला है। जबकि रियल एस्टेट ताजरीन जो कि कल तक कुछ भी नहीं थे अब करोड़पति बल्कि अरबपति बन चुके हैं और अब भी आवाम का खून चूस रहे हैं। बावन साहब की पहाड़ी के आगे असद बाबा नगर की सड़क के करीब एक रियल एस्टेट ताजिर ने वेंचर बनाकर फरोख्त कर दिया है और वहां कई अफराद के पास रजिस्ट्रियां भी मौजूद हैं और इस अराजी का जो सर्वे नंबर है वही सर्वे नंबर नंदी गुट्टा के करीब वाक़े एक और अराजी का भी बताया जा रहा है। अब गौर फरमाइए कि एक ही शिवार में एक ही सर्वे नंबर की 2 अराजियां अलग अलग मुकामात पर कैसे हो सकती हैं, जबकि पैमाइश में पहली अराजी भी उतनी ही है जितनी के दूसरी अराजी बताई जा रही है। इस तरह की खुली धांधलियां करते हुए आवाम को धोखा दिया जा रहा है और आवाम बआसानी उनके चुंगल में फंस रही है। इसी तरह सीएम रोड पर भी एक रियल एस्टेट ताजिर ने नाले की अराजी पर कब्जा कर रखा है, जिसके ताल्लुक से तहसीलदार राजेंद्र ने बताया कि वह अराजी सरकारी है जो कि रेवेन्यू की मिल्कियत है, मगर फरीक ने अदालत से हुक्म इल्तवा हासिल किया है और मामला अदालत में जेर दौरा है। लेकिन जल्द ही फैसला रेवेन्यू के हक में होगा क्योंकि ये बिल्कुल सरकारी अराजी है और अदालती अहकाम से तहवील में ली जाएगी। लेकिन इसी तरह की दिगर कई बेशुमार सरकारी अराजियां हैं जिनके ताल्लुक से महकमा रेवेन्यू के ओहदेदार खामोश तमाशाई बने हुए हैं। तो सवाल है कि क्यों? इसका जवाब अवाम टीवी अपने नाजरीन के लिए जल्द ही हासिल करेगी। शहर के एक एक वेंचर का जायजा लेकर ये देखा जाएगा कि इसमें सरकारी अराजी शामिल है या नहीं। अगर शामिल है तो फिर महकमा रेवेन्यू से भी इसकी खामोशी की वजूहात मालूम की जाएगी। लेकिन प्राइवेट लैंड के बाद से D50 फिर हो जाता है तो ये की तरफ बल तो ऑलरेडी बहुत बड़ा है, वो एक तरफ तो 20 फीट का ज़्यादा गवर्नमेंट
तो जो हाईकोर्ट का स्टे जो है उसका निर्णय हुआ, स्टे निकालने के बाद बराबर नाजरीन, अब देखेंगे खबरें जराइम व हादसात की। बरखी महकमे का आर्जी मुलाजिम इत्तेफाकी तौर पर बरखी खंबे से नीचे गिरकर जख्मी हो गया। इसके साथियों ने उसको फौरी इलाज के लिए सरकारी दवाखाना निजामाबाद में शरीक करवाया, जहां वो जेरे इलाज है। निजामाबाद शहर के राजीव नगर का रहने वाला वसंत नामी शख्स गुज़िश्ता 20 सालों से महकमे बरखी में जुज़वक्ती मुलाजिम की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहा था। बरखी खराबी को दूर करने की गर्ज से वो बरखी खंबे पर चढ़ा था कि इत्तेफाकी तौर पर फिसलकर नीचे गिर पड़ा और जख्मी हो गया। उसके साथी मुलाजिमीन ने उसको फौरी सरकारी दवाखाना निजामाबाद में शरीक करवाया, जहाँ डॉक्टरों ने उसकी हालत को बेहतर बताया। तरकारी फरोश खातून सड़क हादसे में शदीद जख्मी हो गई। तरकारी फरोख्त करने के बाद वापसी के दौरान एक तेज रफ्तार ऑटो ने उसको टक्कर दे दी। इस हादसे में वो शदीद जख्मी हो गई। उसको सरकारी दवाखाना निजामाबाद में शरीक करवाया गया। जकरानपल्ली मंडल के मौजे रामचंद्रपल्ली की रहने वाली नरसम्मा रोजाना शहर आकर तरकारी फरोख्त करती थी। उस वक्त जबकि वो तरकारी फरोख्त करने के बाद अपने गांव को वापस हो रही थी कि मूनपल्ली के करीब एक तेज रफ्तार नामालूम ऑटो ने उसको टक्कर दे दी। इस हादसे में यह खातून शदीद जख्मी हो गई। मुकामी अवाम ने उसको सरकारी दवाखाना निजामाबाद मुंतकिल किया, जहां वो ज़ेरे इलाज है। घरेलू तनाज़ात ने जहनी सुकून बर्बाद कर दिया। शदीद जहनी तनाव का शिकार शख्स ने कीड़े मार दवा पीकर खुदकुशी की कोशिश की। उसको सरकारी दवाखाना निजामाबाद में शरीक करवाया गया, जहां वो खतरे से बाहर है। आरपुर मंडल मुस्तखर का रहने वाला पेंटन्ना नामी शख्स अपने घरेलू तनाज़ात से तंग आ गया था और शदीद ज़हनी तनाव का शिकार बना हुआ था। आखिरकार उसने इंतहाई फैसला करते हुए जहरीली कीड़े मार दवा पी ली। उसको शदीद बिगड़ी हुई हालत में उसकी बीवी ने उसको सरकारी दवाखाना निजामाबाद में शरीक करवाया, जहां डॉक्टरों ने बर वक्त इलाज फराहम करते हुए उसकी जान बचाने में कामयाबी हासिल की। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तलबा की तफसीलात के साथ आधार मुंसलिक किया जाए। स्कूलों में तमाम बुनियादी सहूलतें यकीनी बनाई जाए। कोताही पर सख्त कार्रवाई होगी। डीईओ की वीडियो कॉन्फ्रेंस। सरकारी सतह पर तलबा को फनी तरबियत की फराहमी के लिए कैंप का इनेकाद। सैकड़ों तलबा का इस्तेफादा। डीईओ ने तरबियती मरकज का मुआयना किया और जुज़वक्ती मुलाजिमत का तयख्खुन दिया। शहर को पानी की सरबराही के लिए बल्दी इंतजामात। 24 टांकियों का पानी नलों और टैंकर्स के जरिए सरबराह। बोर पंप भी एक जरिया। पानी का एहतियात से इस्तेमाल लाजमी। सरकारी अराजियात भी वेंचर्स में शामिल। सर्वे नंबर पर गलत मगर प्लॉट रजिस्टर्ड है। रजिस्ट्री को कानूनी मौकूफ हासिल है या नहीं, ये सवाल अहम है। खबरें इतनी ही। नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।